हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू एफएक्स कास्टवे। सो आज हम लिक्विडिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एंड ये हमारा लेसन 4 है। सो बेसिकली लेसन 4 में हम ये पढ़ेंगे कि कभी कभी होता है ना कि लाइक हमने जब ट्रेड लिया और मार्केट हमारे ऑपोजिट चला गया एंड उसके बाद फिर अगेन हमारे डायरेक्शन पे जिधर हमने ट्रेड लिया था उधर जाने लगा हमारा स्टॉप लॉस हिट करके। सो बेसिकली ये एक ट्रैप होता है बैंक का और हम इसके बारे में आज बात करेंगे। सो इस ट्रैप से बचना है एंड कैसे बचना है उसके लॉजिक्स हैं। हर चीज़ यहाँ पे लॉजिक पे बेस्ड है। कोई भी चीज़ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्यों ट्रेड लिया, कोई अगर पूछता है और आप ये कहो कि बस मुझे लगा और मैंने ले लिया। लॉजिक होना चाहिए किसी भी चीज़ के पीछे। सो आज हम पढ़ेंगे मार्केट लिक्विडिटी के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड अगर ना समझ आए इसे बार बार देखो, जब तक समझ ना जाओ नोट्स बनाओ इसके। जो भी वैसे मैं जो भी ये सारी चीज़ें देता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि इसके नोट्स दूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं तो वहाँ पे मैं आपको नोट्स दे दूँगा एंड आप नोट्स यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपके पास में एक जो भी चीज़ें जो हम स्टडी कर रहे हैं वो आपके पास नोट्स हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप नोट्स बनाने में इतना टाइम वेस्ट करें, मैं चाहता हूँ कि आप एक्चुअली उन चीज़ों को चार्ट में खोजें जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिक्विडिटी टॉपिक एंड लिक्विडिटी होता क्या है। सो बेसिकली लिक्विडिटी समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बैंक्स का एक ट्रैप होता है। बैंक्स और वी कैन से बिग बैंक्स का एक ट्रैप होता है जिसपे बिग बैंक्स किसे ट्रैप करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को। And who are these retail traders? We are this retail traders. We. So basically, we are the liquidity of the market. सो लिक्विडिटी ट्रैप से हमें बचना है एंड जैसे ही लिक्विडिटी ट्रैप हमें दिखता है कुछ 3-4 इसके पैटर्न्स होते हैं और वो 3-4 पैटर्न्स हमें पकड़ने हैं। सो बेसिकली हम 3 बहुत पॉपुलर पैटर्न्स की बात करेंगे। पैटर्न्स बहुत सारे हैं लिक्विडिटी के, बट हम जो मेनली 3 पैटर्न्स जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं मार्केट्स में, जो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, सो बेसिकली उस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ लिक्विडिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड लेट्स से आपने कुछ ऐसा सा मार्केट देखा एंड आपको लगा कि ऊपर ले लेना चाहिए ट्रेड एंड आपने ऊपर ट्रेड ले लिया, बट यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया डबल बॉटम का। सो बेसिकली मार्केट होगा क्या, अभी आपने तो ऊपर की तरफ यहाँ से कहीं से ट्रेड ले लिया, चलो यहाँ के ब्रेकआउट से ट्रेड ले लिया ऊपर, जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडर्स होंगे। सो बेसिकली होगा क्या, मार्केट मतलब जो ट्रेडर है वो तो ये सोचा होगा इस तरह से मार्केट एक्ट करेगा, बट लेकिन मार्केट ऐसा एक्ट नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए पहले नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, और बहुत लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होंगे। सो बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर्स के भी क्या होता है कि एक जोन होता है, जिस जोन के बारे में हमने बात किया लास्ट सेशन पे, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है। एंड जोन कुछ अलग अलग जोन्स होते हैं, इम्बैलेंस। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स आर देयर इन द मार्केट चार्ट। एंड जब वो जोन्स हम पकड़ते हैं मार्केट पे तो ये कहीं ना कहीं एक बुकिश चीज़ें हैं और ये एक स्टडी है। एंड जो कहीं ना कहीं जो मार्केट मूवर्स हैं जिनके पास में बड़ा पैसा है, जिसे हम बिग बैंक्स कहते हैं या फिर स्मार्ट मनी कहते हैं, हम इसलिए ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसा बैंक ट्रेड करता है, ऐसा रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करते हैं। अब जाके मार्केट में थोड़ा बहुत आ पाया है एंड लोग अभी इसे भी इंडिया पे जानते नहीं है बहुत ज़्यादा। एंड बहुत मतलब महंगे में बिकता है। ये सारे कोर्सेज जो होते हैं ये बेसिक, और जो भी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे बहुत बेसिक है, जिसे लोग 1-1.5 लाख में लोग सेल करते हैं कोर्सेज। सो बेसिकली जो ये ऐसा सिचुएशन होता है जब हमें लगता है कि हमारे जब भी हम ट्रेड लेते हैं और ट्रेड हमसे ऑपोजिट चला जाता है एंड अगेन ऑपोजिट जाकर फिर से उसी डायरेक्शन पे जाता है जिस डायरेक्शन पे हमने ट्रेड लिया था। सो ये हमेशा इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट आता है एंड लिक्विडिटी ग्रैब करते ही मार्केट फिर से उस डायरेक्शन पे चला जाता है, हमारे एंटिसिपेटेड डायरेक्शन पे, और हमें ये फील देता है कि हम लॉस्ट आउट हो गए हैं मार्केट पे और हम नहीं जीत सकते, शायद हमारे लिए गैम्बलिंग हो जाती है वो चीज़। सो बेसिकली हमें ये चीज़ समझना है और ये ट्रैप से हमें दूर रहना है। समझेंगे कैसे कि ट्रैप कैसा होता है। सो लेट्स से कुछ जो मैंने पॉपुलर पैटर्न्स की बात की उस पॉपुलर पैटर्न्स पे चलते हैं। एंड सबसे पहला पॉपुलर पैटर्न जो है उसका नाम है डबल टॉप। सो डबल टॉप में क्या होता है, एज नेम डिफाइंस, 2 टॉप बनते हैं जिसे हम एम पैटर्न भी कहते हैं। एंड ये जब डबल टॉप बनता है तो इसकी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। तो क्या होगा, मार्केट अगेन ऊपर आएगा, इस लिक्विडिटी को हंट करेगा और लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट फिर से अगेन उस डायरेक्शन पे चला जाएगा जिस डायरेक्शन पे आपने ट्रेड का सोचा था। सो बेसिकली कुछ ऐसा सा दिखेगा मार्केट आपको एंड आपको ये लगेगा कि लाइक हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड वी आर आउट ऑफ द ट्रेड एंड हमें हमें ही लॉस होता है, दूसरों को लॉस नहीं होता। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लिक्विडिटी हंट है। और हम हमेशा कभी भी गूगल करें, आप कहीं पे भी चार्ट पैटर्न पढ़ें, उस पर डबल टॉप बहुत कॉमन पैटर्न है। एंड डबल टॉप से ये बताया जाता है कि जब भी इस नेक लाइन को क्रॉस करे हमें यहाँ से कहीं से ट्रेड ले लेना चाहिए बॉटम की साइड। बट होता क्या है, हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इस कहीं एरिया पे, या हो सकता है डबल बॉटम के ऊपर में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये जब लिक्विडिटी हंट करने आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस भी हंट हो जाएगा एंड हम आउट ऑफ द गेम हो जाएंगे। सो हमें ये चीज़ नहीं करना है, हमें
प्रिकॉशन लेकर चलना है एंड हमें एक्चुअली पैसा निकालना है इस मार्केट से, ना कि हमें पैसा देना है, बिकॉज दिस इज़ आर हार्ड अर्न मनी एंड हमें सेफली चलना है। सो बेसिकली सेफली चलने के लिए ही हम इतने सारे नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। सो लेट्स से एक डबल टॉप पैटर्न हो गया। अगेन हमारे पास एक दूसरा पैटर्न है इसका वाइस वर्सा, जो कि डबल बॉटम पैटर्न है, डबल बॉटम। देन अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पे क्रिएट होगी, लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट होगी डबल बॉटम के पास में, क्योंकि ये एक इक्वल लो है। तो इससे हमें ये भी समझने को मिल सकता है कि लाइक बेसिकली जब भी इक्वल हाई बनता है हमें लिक्विडिटी मिलता है, जब भी हमारे पास इक्वल लो बनता है तब हमें लिक्विडिटी मिलता है। एंड अगेन यहाँ पे क्या होता है, बुकिश टर्म के हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अच्छा सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस मिल रहा है या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट मिल रहा है, जो भी बोल लें। एंड उसके बाद यहाँ पे मार्केट आएगा रिटेस्ट करने के लिए एंड यहाँ से ऊपर चला जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट रिटेल ट्रेडर व्हाट दे थिंक, बट हमें ऐसा नहीं सोचना है, बिकॉज ये लिक्विडिटी है, मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट की है एंड मार्केट यहाँ रिटर्न आ सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी, बट हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप खोजना है। प्रोबेबिलिटी हर जगह है, बट हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स खोजना है। आई एम रिपीटिंग दैट। तो फिर जब भी हमें ऐसा बॉटम मिले, डबल बॉटम, हमें देख कर चलना है, ट्रेड हमें मतलब रिस्पॉन्सिबली लेना है, सोच समझ कर लेना है। एंड बेसिकली ये मिलता कब है हमें, ये एक टाइप का कंसोलिडेशन है, और मैंने शुरू पे ही कहा था कि कंसोलिडेशन रेंज से हमें दूर रहना है। मतलब क्या है इसका, कि कंसोलिडेशन रेंज से दूर रहने का मतलब ये है कि हमें ब्रेकआउट चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए, फेक आउट नहीं चाहिए। फेक आउट हमें यही देखने को मिलता है जो लिक्विडिटी हंट्स होते हैं, दैट इज ऑल अबाउट फेक आउट, जो लिक्विडिटी हंट्स होते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। सो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कैसा होता है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कुछ ऐसा सा होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अप ट्रेंड एंड this is equal lows, we can say, if we'll turn the chart little bit upwards, and because ये slanted है and जब भी ऐसा कुछ बनता है this is trend line liquidity, because every low is matching the line, so that's why this is a liquidity। and market जब भी ऐसा होगा, market इस liquidity को hunt करने नीचे आएगा, यहाँ पे टच करेगा, then उसके बाद नीचे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाएगा तो एक बार हो सकता है कि और यहाँ पे रिटेस्ट दे दे, अगेन उसके बाद ऊपर जाए। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग, कि हमें लिक्विडिटी हंट से बचना है। एंड ये 3 टाइप के लिक्विडिटी होते हैं एंड कोशिश करते हैं कि अब हम इसे चार्ट में जाकर समझें एंड एक बार चेक करते हैं चार्ट्स की, कुछ ऐसा मिल जाए हमें देखने को लिक्विडिटी जहाँ हम पता कर पाएँ कि हाँ ऑब्वियसली हमें यहाँ दिखा है ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर लाइव चार्ट्स पे। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स, लेट्स ओपन माई चार्ट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि लिक्विडिटी हमें कहाँ मिल रही है। ओके, सो चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है एंड अब मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे लिक्विडिटी हमें कहाँ दिख रही है लाइव चार्ट पे, एंड आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है जब भी हम ट्रेड लेते हैं किसी डायरेक्शन पे और हमारे ऑपोजिट चला जाता है। लेट्स से मैंने बताया डबल बॉटम, सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉटम, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉटम एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉटम। अभी मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद फिर समझते हैं कि हम यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, this is a very good liquidity, this is kind of double bottom, this is a very good liquidity, this is kind of double top। तो बेसिकली अभी हमें यहाँ देखना क्या है, एंड एक और मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे एक और लिक्विडिटी हमें डबल बॉटम बहुत अच्छा सा मिल रहा है यहाँ पे। सो बेसिकली हमें देखने को यहाँ पे क्या मिलता है, जब भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, जब भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने ज़रूर जाएगा, ज़रूर जाएगा। आप चेक करें, अब दिस इज़ अ लिक्विडिटी, आपने यहाँ पे डबल बॉटम सोचकर यहाँ ऊपर की तरफ ट्रेड लिया होगा, बट हुआ क्या, मार्केट टर्न्स अराउंड एंड मार्केट नीचे चला गया। अगेन ये डबल टॉप है, डबल टॉप के बाद आपने लिया होगा मार्केट से यहाँ पे नीचे डाउन ट्रेड, क्योंकि हम नेक लाइन पे ट्रेड लेते हैं, एंड हुआ क्या, अगेन ऊपर गया, लिक्विडिटी हंटेड, अगेन दिस इज लिक्विडिटी हंटेड, दिस डबल बॉटम, आपने यहाँ से डबल बॉटम के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया होगा अप डायरेक्शन पे, स्टॉप लॉस लगाया होगा यहाँ पे आपने, और लिक्विडिटी हंटेड। आपने यहाँ डबल बॉटम पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा, इस जगह पे कहीं पे आपने ट्रेड लिया होगा, लिक्विडिटी हंटेड, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, कैसे, ये ऊपर जाकर फिर नीचे। सो बेसिकली, और हमें देखो बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा भी कहेंगे कि आप इस इतने जगह पे ट्रेड ले लो, बट आई डोंट थिंक सो कि इतने छोटे से प्रॉफिट से हमारा काम चलने वाला है, बिकॉज ये हम टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसे बिजनेस बनाएं और इससे पैसा निकालें हम। सो बेसिकली हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है। एंड ये जो और एक एग्जाम्पल बच गया हमारा, एक ये एग्जाम्पल बच गया लिक्विडिटी हंटेड, अगेन यहाँ पे कहीं पे आपका स्टॉप लॉस होगा मैक्स, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस होगा लास्ट स्ट्रक्चर के बाद, लिक्विडिटी हंटेड, ये आपका लिक्विडिटी हंटेड, डबल बॉटम, लिक्विडिटी हंटेड। सो बेसिकली आपको हर एक जगह लिक्विडिटी हंट देखने को मिलेगा। एंड जब हम शॉर्ट टर्म्स
ट्रेड लेते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। शॉर्ट टर्म इन द सेंस, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लोगे तो आप कहीं ना कहीं स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे जहाँ हमें थोड़ा सा नॉइज देखने को मिलेगा, बट वो नॉइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट द डेटा व्हाट वी आर गेटिंग। तो बेसिकली उस नॉइज को जो ट्रेडर्स नॉइज कहते हैं, मैं उसे नॉइज नहीं कहता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि और इन डेप्थ डेटा अगर हमें लेना है तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, एंड ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम समझेंगे इन डेप्थ की हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विडिटी एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी आप सीख रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट हो, कीप मी कमेंटिंग, एंड मैं कोशिश करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आपके क्लियर कर पाऊँ, एंड आप एक लेवल तक के कम से कम आपको उस लेवल पे पहुंचा पाऊँ कि आप ट्रेड कर सको एंड उससे कुछ अर्निंग निकाल सको। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइज, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, एंड let's meet in the next session with the new topic. Thank you. Bye bye.